प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2026 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ, जिसके अंदर राजस्थान का भूगोल, इतिहास एवं कला संस्कृति के साथ ये क्वेश्चन शामिल होने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते की कठिनाई की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो साथियों मात्र हम बात करें एक दिन का समय आपके पास अब शेष रहा है। जी हाँ, तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है, करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? देशनोक, वासिया, आसपुर या जेतारण? अरे करणी माता का जो मंदिर है ना, ये देशनोक बीकानेर में है। कहाँ पर साथियों? देशनोक बीकानेर के अंदर है। जी हाँ, आपकी करणी माता को चूहों वाली देवी भी कहा जाता है। इनके मंदिर में साथियों सर्वाधिक चूहे देखने को मिलते हैं, और जो चूहे हैं उनको क्या कहते हैं? काबा कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? काबा कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और करणी माता का जो मेला है ये साल में 2 बार आयोजित होता है साथियों। राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित करता है? जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में? ऊंट महोत्सव जो है यह आपका साथियों बीकानेर के अंदर हमेशा आयोजित होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? बछ बारस, राधाष्टमी, जल झूलनी एकादशी, अनंत चतुर्दशी? जी हाँ बिल्कुल साथियों, गाय की बछड़े सहित जो पूजा है ना, यह आपकी बछ बारस के दिन की जाती है। तो बछ बारस ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुहागिन स्त्रियां पति के स्वास्थ्य या दीर्घायु एवं मंगल कामना हेतु कौन सा व्रत करती है? तिल चौथ का, अहोई अष्टमी का, करवा चौथ का, सातुड़ी तीज का? जी हाँ साथियों, किसका व्रत करती हैं? तो यह आपकी बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये आपकी करवा चौथ का व्रत करती हैं। तो करवा चौथ ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रसिद्ध बेनेश्वर मेला किस माह में बढ़ता है? कौन से महीने में बढ़ता है? पौष, आषाढ़, फाल्गुन, माघ? जी हाँ, बेनेश्वर जो मेला है उसे हम बीलों का कुंभ या आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं, जो नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर सोम, माही, जाखम नदी के त्रिवेणी संगम के ऊपर साथियों आयोजित होता है। तो ये आपके महीने की बात करें तो साथियों ये आपके माघ महीने में बढ़ता है, और माघ महीने की जो पूर्णिमा आती है ना, उस दिन आपका ये मेले का आयोजन होता है। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? जी हाँ, अभी अभी तो बताया था साथियों मैंने आपको, साल में 2 बार जो है ना, ये ध्यान में रखिएगा। एक तो अपनी करणी माता और एक अपनी जीण माता। जिनका मंदिर कहाँ पर है जीण माता का? ये आपका रेवासा सीकर में है। जीण माता और करणी माता 2 ही राजस्थान की ऐसी देवियां हैं जिनके मेले का आयोजन साथियों साल में 2 बार किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। जो नवरात्रि आते हैं ना साथियों, उन नवरात्रों में यहाँ पर मेले का आयोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। तीज का त्योहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? जोधपुर में, बीकानेर में, अजमेर में, जयपुर में? तीज का जो त्योहार है साथियों ये मुख्य रूप से हम बात करें ना, तो यह आपका बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, यह आपका जयपुर में मनाया जाता है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जयपुर के इतिहास में किसे कला, संगीत एवं साहित्य का महान आश्रयदाता माना जाता है? स्वाई जगत सिंह, स्वाई ईश्वरी सिंह, स्वाई माधो सिंह प्रथम, स्वाई प्रताप सिंह? किसको माना जाता है साथियों? तो यह आपके स्वाई प्रताप सिंह को माना जाता है। स्वाई प्रताप सिंह ने ही साथियों जयपुर के अंदर हवा महल का निर्माण करवाया था। जी हाँ, हवा महल का निर्माण बिल्कुल साथियों 1799 ईस्वी में
करवाया गया था। जी हाँ, कला, संगीत और साहित्य के साथियों जो है ना, ये 22 से, जी हाँ 22 जो आपके विद्वान है साथियों, यह इन्हीं के दरबार में रहा करते थे, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी है? किशनगढ़, बूंदी, जयपुर, मेवाड़। जी हाँ, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली जो शैली है ना, यह आपकी कौन सी है साथियों? तो यह आपकी बूंदी है। तो बूंदी ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का, सिरोही का, जोधपुर का, नागौर का। बादला नामक जो पानी का बर्तन है साथियों, तो यह आपका जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है साथियों? यह आपकी पानी की बोतल है साथियों, जो जोधपुर की प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। प्राचीन सभ्यता आहड़ की खोज किस विद्वान ने की थी? आर.सी. अग्रवाल ने, कर्नल जेम्स टोड ने, दशरथ शर्मा ने, आर.डी. बनर्जी ने। किसने की थी साथियों? आर.सी. अग्रवाल के द्वारा की गई थी। और जो आहड़ आपकी सभ्यता है साथियों, ये कहाँ पर है वर्तमान में? तो ये आपकी उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में है। कुंभ श्याम मंदिर किस शैली में निर्मित है? गुर्जर शैली, वागड़ शैली, नागर शैली, महामारू शैली। कुंभ श्याम जो मंदिर है आपका, यह आपका कहाँ है, कौन सी शैली में निर्मित है साथियों? तो यह आपका महामारू शैली के अंदर निर्मित है। तो महामारू शैली ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। गुड़िया संग्रहालय किस जिले में स्थित है? जोधपुर में, उदयपुर में, जयपुर में, कोटा में। गुड़िया संग्रहालय जो है साथियों, यह आपका बिल्कुल सही बता रहे हो आप, यहाँ पर है, यह आपका जयपुर में है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? अलवर को, माउंट आबू को, उदयपुर को या जयपुर को? पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं साथियों, बताओ जरा। पूर्व का वेनिस तो साथियों हमें, जी हाँ, उदयपुर को कहते हैं। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर 3 जो है, यह आपका बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग, बसंतगढ़ दुर्ग, त्रिभुवनगढ़ दुर्ग, कोसवर्धन दुर्ग। जी हाँ, राजस्थान का वेल्लोर जो है ना, राजस्थान का वेल्लोर तो साथियों हमें भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहते हैं। और साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, चोमू की प्राचीन बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? रानी रतन कुंवरी ने, सामंत बुद्ध सिंह ने, ब्रज कुंवरी ने, आनंद कुंवरी ने। चोमू की जो प्राचीन बावड़ी है साथियों, इसका निर्माण कार्य जो है ना, ये ध्यान में रखिएगा, किसके द्वारा करवाया गया था? तो यह आपका साथियों रानी रतन कुंवरी ने करवाया था। तो रानी रतन कुंवरी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। सर टॉमस रो ने अपना परिचय जहांगीर को कहाँ दिया था? मेहरानगढ़ में, लोहागढ़ में, मैगजीन दुर्ग में, बसंतगढ़ दुर्ग में। कहाँ पर दिया था साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, मैगजीन दुर्ग के अंदर दिया था। जो कहाँ पर है साथियों मैगजीन दुर्ग? यह आपका अजमेर में है, जिसे हम अकबर का किला भी कहते हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है, यह आपका बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने, भोगीलाल पंड्या ने, सागरमल गोपा ने, जमनालाल बजाज ने। हरिजन सेवा समिति जो है, इसकी स्थापना तो साथियों किसके द्वारा की गई थी? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, राइट बता रहे हो, भोगीलाल पंड्या के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। राज्य का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? खींवसर पैलेस, सामोद हवेली,
अजीत भवन, सरिस्का पैलेस। राज्य का पहला हेरिटेज जो होटल है ना, यह है आपका साथियों अजीत भवन है, जो कहाँ पर है, जोधपुर में है। कहाँ पर है साथियों, अजीत भवन जो जोधपुर है ना, यह आपका राज्य का पहला हेरिटेज होटल है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। इंदिरा गांधी पंचायती राज व ग्रामीण विकास संस्थान है कहाँ स्थित है? जोधपुर में, कोटा में, जयपुर में, बीकानेर में। कहाँ पर है साथियों? तो ये आपका जयपुर में है, तो जयपुर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूधवा खारा किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित था? जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। तो आपका जो दूधवा खारा किसान आंदोलन है, ये रियासत की बात करें ना आपको, तो ध्यान में रखना है ये बीकानेर रियासत से क्या है, संबंधित था। और आपसे पूछे कि दूधवा खारा जो गांव है आपका, ये वर्तमान में कौन से जिले में है? तो ये वर्तमान में साथियों चूरू जिले में है। कौन से जिले में है? ये चूरू जिले में है। जो आपका वर्तमान चूरू है, ये आपका साथियों बीकानेर के नीचे आता था, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से पत्थर की मूर्तियां प्रसिद्ध है? कांकरोली की, गलियाकोट की, जयपुर की, जोधपुर की। पत्थर की जो मूर्तियां हैं साथियों, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। छींच माता का मंदिर कहाँ स्थित है? अजमेर में, सीकर में, नागौर में, बांसवाड़ा में। छींच माता का जो मंदिर है साथियों, यह आपका कहां पर है? बांसवाड़ा में है। तो बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता है? मुरीद, पीर, वारिस या शेख है? जो सूफी अनुयायी होते हैं साथियों, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हमें मुरीद कहते हैं। तो मुरीद ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ, जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो वही सही समय होता है लाडलो कुछ कर दिखाने का, कुछ कर गुजरने का। तो यही आपके लिए साथियों अनुकूल समय है, कुछ कर दिखाने का, कुछ कर गुजरने का। तो आपको मेहनत करना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। अंतिम समय में साथियों आपको रिवीजन करना है। जी हाँ, मात्र एक दिन के अंदर राजस्थान जीके पूरा पढ़ना है, रिवीजन करना है। तो साथियों आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? तो साथियों जादुई ई बुक के माध्यम से आप कर सकते हो। जी हाँ, इसकी प्राइस साथियों अंतिम समय में आपकी मात्र 49 रुपये कर दी जा चुकी है, जिसके अंदर 3100 प्लस आपके एमसीक्यू जो क्वेश्चन है ये देखने को मिलेंगे। और साथियों रिवीजन करने के लिए बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि इसके अंदर पहले क्वेश्चन है, उसके बाद में आपके 4 ऑप्शन है और उसके नीचे ही आंसर दे रखा है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही साथियों आप आंसर भी देखना चाहो, रिवीजन करना चाहो, तो फटाफट साथियों हम बात करें 100 क्वेश्चन पढ़ना चाहो ना, तो आप 15 से 20 मिनट में 100 क्वेश्चनों का रिवीजन कर सकते हो। तो मेहनत करके साथियों यदि आप आज रिवीजन करोगे ना, तो आज ही साथियों 3100 प्लस जो क्वेश्चन है उन सभी का रिवीजन कर सकते हो, जिसके अंदर राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला एवं संस्कृति के सभी टॉपिक के साथियों क्वेश्चन शामिल हैं। जी हाँ, कैसे मिलेगा? ये आपको साथियों व्हाट्सएप के माध्यम से मिलेगा। पहले आपको 9636 175 905 के ऊपर साथियों 49 रुपये पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको जादुई ई बुक देखने को मिल जाएगी साथियों। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र अजमेर से प्रकाशित नहीं होता था? साथियों नहीं की बात हो रही है। राजस्थान समाचार, राजपूताना गजेटियर, आगीबाण, नवज्योति। जी हाँ, कौन सा प्रकाशित नहीं होता था? तो ये आपको ध्यान में रखना है साथियों। राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 26 नंबर के अंदर साथियों आप लगा रहे हो आगीबाण, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जयपुर से माफ कीजिएगा साथियों अजमेर से क्या है ये प्रकाशित नहीं होता था। राजस्थान में राजनीतिक चेतना जागृत करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? स्वामी दयानंद सरस्वती, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद।
किसका हाथ था साथियों? तो यह आपका स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात हो रही है यहाँ पर है। इनका बहुत महत्वपूर्ण जो आपका योगदान है ये रहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध जो है ये आपका साथियों अजमेर से था। कहाँ से था साथियों? अजमेर से था, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है? 8वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची? जी हाँ साथियों, 8वीं अनुसूची में शामिल किया है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। वट सावित्री व्रत कब मनाया जाता है? ज्येष्ठ अमावस्या को, माघ अमावस्या को, चैत्र अमावस्या को, वैसाखी को? कब मनाया जाता है साथियों? ज्येष्ठ अमावस्या को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। मीरा महोत्सव किस माह में आयोजित किया जाता है? जनवरी, फरवरी, अक्टूबर, मई? मीरा महोत्सव जो है यह आपका साथियों अक्टूबर महीने में मनाया जाता है, तो अक्टूबर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बोहरा समाज का उर्स का मेला कहाँ बढ़ता है? बाड़मेर में, पाली में, गलियाकोट में, जयपुर में? बोहरा समाज का जो उर्स का मेला है साथियों यह आपका कहां पर लगता है? तो यह गलियाकोट में लगता है, तो गलियाकोट ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। मनसा माता का मेला कहां बढ़ता है? देशनोक बीकानेर में, सांबर में, झुंझुनू में या नागौर में? अरे मनसा माता का मेला जो है ना ये आपका झुंझुनू में लगता है। मैं आपसे पूछूं कि सुनारी सभ्यता कहाँ पर है? तो सुनारी सभ्यता ये आपकी झुंझुनू के अंदर है। रानी सती का मेला कहाँ पर लगता है? तो रानी सती का मेला भी अपने झुंझुनू में लगता है। और रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? नारायणी देवी देखने को मिलता है साथियों, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। गोगाजी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? बरगद, नीम, पीपल, खेजड़ी? गोगाजी का जन्म साथियों ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था। गोगाजी का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जहां पर मेले का आयोजन होता है गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में है। गोगाजी का दूसरा जो तीर्थ स्थल है जिसे हम गोगाजी की ओल्डी भी कहते हैं तो ये क्लीरियों की ढाणी आपकी सांचौर। जी हाँ, कहाँ पर साथियों? ये सांचौर जालौर में है, ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल। और साथियों जो गोगाजी के थान है ना ये हमेशा खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल यहां पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खंडित प्रतिमा के रूप में कौन सी देवी की पूजा होती है? केला देवी, शीला देवी, शीतला माता, जीण माता? खंडित प्रतिमा के रूप में तो साथियों हमें किसकी पूजा करते हैं? तो यह आपकी साथियों शीतला माता की पूजा करते हैं, जिनका मंदिर चाकसू जयपुर में आपका साथियों बना हुआ है। और इनको जो भोग लगाया जाता है ये साथियों बासी जो ठंडा भोजन होता है उसका लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कपिल मुनि को कपिल मुनि की तपोभूमि श्री कोलायत जी कहाँ स्थित है? जी हाँ, कपिल मुनि की जो तपोभूमि है ये कहाँ पर है साथियों? यहाँ किसे कहते हैं? कोलायत जी को कहते हैं। ये आपकी कहाँ पर बताओ? भीलवाड़ा में, बाड़मेर में, पाली में या बीकानेर में? कहाँ पर है साथियों? आपकी बीकानेर में है, तो बीकानेर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। रामस्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक कौन थे? संत रामचरण जी, संत माव जी, संत रामदास जी, संत दरियाव जी? कौन थे साथियों? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, यह आपके जी हां संत दरियाव जी थे, तो संत दरियाव जी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सरिस्का स्थित कांकनवाड़ी किले का निर्माण किसने करवाया? स्वाई जयसिंह ने, विष्णुवर्धन ने, शासक मंथन देव ने, राव राजा प्रताप सिंह ने? जी हाँ साथियों, किसने करवाया था? स्वाई जयसिंह ने करवाया था, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। राजस्थान के किस किले पर सर्वाधिक आक्रमण हुए हैं? आमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़, अजमेर?
जी हाँ, सर्वाधिक जो आक्रमण पूछे ना आपसे तो आपको सही लगाना है तारागढ़ अजमेर के ऊपर हुए हैं। और आपसे पूछे कि स्थानीय आक्रमण सर्वाधिक किस पर हुए हैं तो तारागढ़ अजमेर पर हुए हैं। और आपसे पूछे कि जो बाहरी विदेशी आक्रमण है ये सर्वाधिक कहाँ पर हुए हैं तो ये साथियों आपके बटनेर दुर्ग जो हनुमानगढ़ में है ना उसके ऊपर हुए हैं, जिसे हम उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग भी कहते हैं। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, पिप्पासर साथरी किस जिले में स्थित है? अजमेर में, नागौर में, जैसलमेर में, जयपुर में? कहां पर है साथियों? तो यह आपका बिल्कुल सही बता रहे हो, यह नागौर में है। तो नागौर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। बीबी जरीना का मकबरा कहां स्थित है? धौलपुर में, भरतपुर में, बीकानेर में, डूंगरपुर में? कहां पर है साथियों? आपका धौलपुर में है। तो धौलपुर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का जो सपना है ना साथियों उसे हम अवश्य पूरा कर कर रहेंगे। जी हाँ। और अभी तक आपने साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ईमानदारी से करना ना भूलिएगा। जी हाँ, हमेशा साथियों ऐसी जो क्लास है ये आपको सुबह 9 बजे, जी हाँ सुबह आपकी माफ कीजिएगा 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे देखने को मिलती है। तो शाम को 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। और साथियों आपकी जो क्लास चल रही है कौन सी साथियों? मैराथन क्लास, जिसके अंदर साथियों हमने 1100 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए हैं, वह साथियों आपकी 8 घंटे की क्लास है, उसको जरूर देख लीजिएगा। वर्तमान में साथियों आपकी चल रही है, इसको देख लोगे तो राजस्थान जी के साथियों पूरा आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ स्थित है? दौसा में, अलवर में, कोटा में, सिरोही में? कुंवारी कन्या का मंदिर कहां पर है साथियों? तो ये आपका सिरोही में है। तो सिरोही ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। राजस्थान में शिया मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थान कौन सा है? तारागढ़, सलेमाबाद, शाहपुरा, गलियाकोट? कौन सा है साथियों? ये तारागढ़ अजमेर है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। मूंछला महावीर मंदिर किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली, अलवर? कहां पर है साथियों? तो ये आपका पाली में है। तो पाली ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा। राजस्थान में खेड़ब्र में गुजरात सीमा से खेतड़ी तक, जी हाँ अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? अरे साथियों आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अरावली पर्वतमाला कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? तो खेड़ब्रम गुजरात से आपकी साथियों खेतड़ी झुंझुनू के मध्य, जी हाँ ये आपकी राजस्थान में फैली हुई है। जी हाँ, हम बात करें अरावली पर्वतमाला की लंबाई की तो आपकी 692 किलोमीटर है, परंतु यहाँ पर बात हो रही है राजस्थान के अंदर कितनी विद्यमान है? तो राजस्थान में आपकी 550 किलोमीटर है, जो संपूर्ण आपकी अरावली का लगभग 80% हिस्सा राजस्थान में स्थित है। जी हाँ। किस भूमि को उस्र भूमि कहते हैं? पर्वतीय प्रदेशों पर स्थित भूमि को, खारी व लवणीय भूमि को, दलदली भूमि को, उपजाऊ भूमि को? जी हाँ, उस्र भूमि जो है ना यह हम किसे कहते हैं? यह साथियों हमें खारी व लवणीय भूमि को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? गंगानगर, उदयपुर, चूरू, जोधपुर? तो सर्वाधिक तो आपके उदयपुर में है साथियों। सर्वाधिक कहां पर है? उदयपुर में है। न्यूनतम कहां पर? अपने चूरू में है साथियों। और चूरू के अंदर साथियों आपकी एक भी नदी भी प्रवाहित नहीं होती है। जी हाँ, आपके साथियों वर्तमान में 3 जिले हैं, आपका चूरू, बीकानेर और फलोदी, ये 3 जिले हैं। यहाँ पर साथियों कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, बांकली बांध जालोर जिले में किस नदी पर बनाया गया है? खारी, ज्वाई, बांडी, सुकड़ी?
कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है साथियों? तो यह आपका सूकड़ी नदी के ऊपर बनाया गया है। तो सूकड़ी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। राजस्थान में सबसे अधिक सिंचाई किन जिलों में होती है? अलवर और भरतपुर में, पाली और जालौर में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में। राजस्थान में सबसे अधिक जो सिंचाई है ना साथियों, यह आपकी श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में होती है। और किससे होती है? तो ये नहरों से होती है साथियों। आपसे ऐसे भी आए ना क्वेश्चन कि नहरों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है? तो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राणा कुंभा ने कविराज की उपाधि किसे प्रदान की है? जयचंद्र सूरी को, सोमदेव को, कान्ह व्यास को, मंडन को। राणा कुंभा ने कविराज की जो उपाधि है यह साथियों सोमदेव को प्रदान की है। किसे प्रदान की है साथियों? सोमदेव को प्रदान की है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम जो 50 नंबर क्वेश्चन है यह आपका आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज सिंह ने 1662 में राजसमंद झील का निर्माण कौन सी नदी पर बांध बनाकर करवाया था? खारी, बनास, गोमती, सोम। जी हाँ, कौन सी नदी पर करवाया था? ये गोमती नदी के ऊपर करवाया था। तो गोमती नदी ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। वापस मिलेंगे साथियों, तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा और अपनी तैयारी करते रहिएगा। और साथियों अभी तक आपने इस बिल्कुल साथियों टेस्ट सीरीज को या जादुई ई बुक को परचेज नहीं किया है तो साथियों अंतिम समय में बेस्ट आपके लिए हथियार होने वाला है रिवीजन का, जो मात्र 49 रुपये में आपको मिल रहा है। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।